आज तेरापंथ भवन में प्रविष्ट हुए। और फलसूंड में पिछली बार तो तेरापंथ भवन नहीं था, इस बार तेरापंथ भवन देखने को मिला। हाँ, आज भवन वो हीरालाल जी मालू को भी मैंने कल देखा, वो आए हैं, तो मुझे दिमाग में था कि वो लगता है भवन का प्रसंग है। तो महासभा की ओर से ये गौतम जी सालेचार, वो कई लोग तो ऐसे वो बाहुबली आदि, तो मतलब एक निमित्त से आना हो जाता है, भवन का निमित्त मिला और एक मानव आना। तो तेरापंथ भवन को मैं गया, अंदर थोड़ा सा मामूली सा यूँ देखा था, तो मुझे निष्ठा श्रावक निष्ठा पत्र भी वहाँ अंकित है, संगगान भी अंकित है। तुमको श्रावक निष्ठा पत्र की किताब ने भी हो तो उसको वहाँ पढ़ लो, भले जानकारी वहाँ आने वाले को पढ़े तो मिल सकती है। संग गान भी याद न हो तो देख देख के भी कोई गाने का प्रयास कर सकता है। हीरालाल जी मालू जो आज के हीरो है, यहाँ अपनी बात के साथ में गौतम जी बाहुबली सबकी ओर से हीरालाल जी मालू अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे हैं। और शेष नाम है वे रात्रि में यदि संभावना रही तो कार्यक्रम में प्रस्तुति हो सकेगी जो फलसूंड से जुड़ी हुई। आराध्य देव के चरणों में बनते धर्म परिषद सादर जय जिनेंद्र। जीवन में भूमि का दान सबसे बड़ा बताया गया है। तेरापंथ भवन की योजना गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की शताब्दी वर्ष में प्रारंभ हुई। और प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण है, प्रत्येक गांव में जाने के बाद ये महसूस हुआ कि अपना एक भवन होना चाहिए। उसके बाद महासभा की शताब्दी वर्ष आई, 100 भवनों की योजना बनी और बनते बनते फिर 8 महीने पहले, जैसा आचार्य पर्व ने फरमाया, एक निमित्त मुझे बनाया गया। बनाने वाले आप ही हैं, महान हैं। पर निमित्त बनने के बाद ये महसूस हुआ कि इस योजना को कैसे आगे बढ़ाएं। और महासभा एक ऐसी संस्था है, जो संस्था कोई भी बीड़ा उठाती है तो उसको पूर्ण करने की चाहत उसके अंदर होती है, उसके अंदर ताकत होती है कि वो आचार्य की सबसे बड़ी सभा है। और सबसे पहले 8 महीने पहले जब ये कार्यभार संभाला तो सबसे पहले जो गांव का नाम आया, फलसूंड। फलसूंड जैसे बोले ना, उच्चारण नहीं हो पा रहा था कि कोई जान नहीं पा रहा था ये गांव कहाँ पर है। 2 बार इस क्षेत्र की, सिवाची मालौनी के एक गांव की मैंने यात्रा की, ये गांव अधूरा रह गया था। और नाम आते ही इसकी भूमि कहाँ पर है, और स्वर्गीय श्री लालचंद जी और मिश्रिमल जी कोचर, जिनका नाम हमारे पट में सबसे ऊपर है, उनके आज शायद मैं सोचता हूँ पूरे कोचर परिवार को जितनी खुशी नहीं होगी उतनी उनकी आत्मा को शांति होगी। आज जहाँ पर भी हैं, आज जो आपके कुल ने उनका जो नाम बढ़ाया है, काम किया है, भूमि दान देकर ये तेरापंथ भवन बनाने की योजना को आपने स्वीकृति दी, मैं पूरे कोचर परिवार का, महासभा परिवार की तरफ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कार्य आने के बाद में गौतम जी सालेचा जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, इस क्षेत्र के हैं, उनको काम सौंपा गया। और एक कार्यकारिणी सदस्य बाहुबली जी जो कंट्रैक्टर है, इस पैसे में इन दोनों को जोड़ा गया और दोनों ने इतनी तत्परता दिखाई। और शायद ये पहला भवन होगा, आपने भी इतने भवन बनाए होंगे, 8 महीने में, 7.5 महीने हुए हैं, 7.5 महीने में एक भवन पूरा होना, ये एक चमत्कार है। और चमत्कार क्यों नहीं होगा जिस भूमि में मुख्य मुनि है। अगर ये भूमि मुख्य मुनि फलसूंड की नहीं होती, अभी मेरे कम से कम 14 भवन चल रहे हैं देश भर में। किसी की नींव है, किसी के लिंटल लेवल है। मैं सबको इसका उदाहरण देता हूं, इसकी फोटो भेजता हूं कि देखो प्रोग्रेस इसको कहती है। इसलिए फलसूंड गांव में ये भवन बना है। मैं धन्यवाद दूंगा गौतम जी और आपको, और हमारे आर्किटेक्ट साहब जिन्होंने बिना कोई लिए हुए सेवा दी है, कंट्रैक्टर साहब हमारे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात जो हुई मेरे साथ, जो घटना घटी, हम 8 व्यक्तियों का अनुदान लेते हैं एक भवन के लिए। फलसूंड भवन में मेरे को समस्या आ गई
रोज नए नाम की इस भवन में हमारा नाम जुड़ना चाहिए। और यहाँ के एक जसराज जी तातेड़, बाप जी गजब कर दिए ये आदमी ने। तो वो अत्तो लारा पड़े हो कि चाहे दूसरो नाम हटा लो, मेरो नाम रहने दे। तो इन्होंने इसमें भवन में अपना अनुदान दिया इस परिवार ने और खूब किया। अब मैं हाथ जोड़ के इस भवन की जो उपयोगिता है, जैसे आचार्य बनाया, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए और जितना भी आप इसका लाभ ले सकें। महासभा के आदरणीय अध्यक्ष, महामंत्री और प्रधान न्यासी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृपा करके ये कार्य मुझे सौंपा। और जैसा पूज्य परंपरा है, पुण्य का जोग तो रहता ही है, क्योंकि हाथ कभी भी दिखाता हूं तो बाबूजी मैं गुरु उच्च को है। कभी भी किसी को हाथ दिखाओ तो बोले तेरे क्या चिंता है, तेरे तो गुरु उच्च को है। कर्म करना अपनी जिम्मेदारी है, जैसा आचार्य फरमाया। इसी आशा के साथ आपका आशीर्वाद चाहूँगा गुरुवर, ये कार्य पूरे देश में फैले और कोई भी जगह हम यही विचार करें। विश्व मुनि के ने हमारे जो इसके है आध्यात्मिक मुनि है, उन्होंने एक एक क्षेत्र को छान रहे हैं कि कहीं भी अगर है। और ये एक जमीन दान देने से 4 आदमियों ने अभी तक जमीन दान दे दी है। नेपाल में 2 परिवार, बुच्चा परिवार ने और सेठिया परिवार ने जमीन दान दे दी है। तो एक ये भावना ये यहाँ से फुलसुन से पैदा हुई है। इसी आशा के साथ आपका कर्तव्य